नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा। जी दर्शकों, आज हम आपसे रूबरू कराएंगे जम्मू कश्मीर यूटी के जो मज़दूर दस्तकार यूनियन है उसके वाइस प्रेसिडेंट है। उनसे जानेंगे क्या यहाँ पर मज़दूरों को समस्याएं आ रही हैं इनके एरिया में। और अभी हाल ही में इन्होंने एक आम आदमी पार्टी का दामन भी थामा है। जी बंसीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक टाइम्स में। मैं रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आज जैसे आपने बताया है तो हमारी जो मज़दूर दस्तकार यूनियन थी उसमें मैं 2005 से आज तक जो है काम कर रहा हूं। 2005 से लेके आज तक आपने मज़दूरों के लिए क्या काम किए? हमने जो भी मज़दूरों के काम किए हैं, कोई भी मज़दूर जो हमारा लेबर जो है रजिस्टर नहीं होता था उसके लिए आज हमने जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी अच्छी सुविधा बना दी है। जैसे लेबर कार्ड का जो भी मसला होता था, पहले लोगों को हमारे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती थी, मगर उसके बाद लोगों का भी साथ रहा और हमारे मज़दूरों का भी साथ रहा। उसके साथ हमने आज मज़दूरों के लिए ऑनलाइन सिस्टम जो भी है फार्म कर दिया है। जैसे अभी ये कोरोना काल 2-2.5 साल जो बीते हैं, इसमें से हमने करोड़ों रुपया जो भी सरकार की जो भी स्कीमें थी उनके हिसाब से हमने लोगों को जो भी है बेनिफिट जो है वो दिलाया है। मगर महकमा से हमने मिल के हर आइटम जो किया है। जैसे बीपीएल का मसला था, जहाँ इनका जो नरेगा के कार्ड नहीं बनते थे, या हमारे किसानों के जो केसीसी कार्ड नहीं बनते थे, 100 दिन का रोज़गार जो नहीं मिलता था, या शौचालय जो भी लोगों के जो भी वो नहीं बनते थे, ये हमने 2005 से हमारे जो भी प्रधान थे टीआर पनोत्रा जी जम्मू कश्मीर के, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मगर उन्होंने जो जो भी हमें सिखाया था जिस हिसाब से उसी हिसाब से हमने ये लोगों की जो सेवा की है। उसके साथ मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी और कटरा तहसील के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब ये हमारा जो भी थोड़ा जितने लोगों के साथ थोड़े काम काज जो भी हमने किए, आज सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें थी वो उनकी अवेयरनेस हमने गांव-गांव तक पहुंचाई। उसके साथ हमने ये एक लोगों ने ये मन बनाया कि हमारे मज़दूरों का भी ये कोई एमपी जो है वो होना चाहिए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी और कटरा तहसील के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 2014 में भी एमपी का इलेक्शन लड़ा था और 2019 में भी लड़ा था। हमने हज़ारों के साथ लोगों ने हमें वोट दिए, मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे लोगों की जो परेशानी है, आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे मज़दूरों किसानों के लिए कोई सराय नहीं है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। ख़ासकर मैं कटरा की बात, आज सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें थी वो उनकी अवेयरनेस हमने गांव-गांव तक पहुंचाई। उसके साथ हमने ये एक लोगों ने ये मन बनाया कि हमारे मज़दूरों का भी ये कोई एमपी जो है वो होना चाहिए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी और कटरा तहसील के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 2014 में भी एमपी का इलेक्शन लड़ा था और 2019 में भी लड़ा था। हमने हज़ारों के साथ लोगों ने हमें वोट दिए, मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे लोगों की जो परेशानी है, आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे मज़दूरों किसानों के लिए कोई सराय नहीं है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। ख़ासकर मैं कटरा की बात करूंगा, 1 करोड़ तक यात्रा जो 1 साल की हो गई है, हमारे लोगों को आज तक जो है सराय नहीं मिली है। एक सराय तो महकमे ने बनाई भी थी 2007 को, वो भी हमें जो मज़दूरों को नहीं मिली है। इससे लिहाजा हमें कोई भी पार्टी का जो भी कोई भी बंदा हमें ये सपोर्ट। अभी अभी आपने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हाँ जी, आम आदमी का पार्टी का हमने इसलिए थामा है क्योंकि जो आम आदमी होता है उसके लिए कोई एक सपोर्ट जो है वो पीछे से होनी चाहिए थी। आज तक हमारे मज़दूरों की किसी भी नेता ने कोई भी बात जो है वो नहीं की। आज हमने दिखा कोरोना काल के अंदर किसी नेता ने नहीं की, हमारी जो मज़दूरों की बात की है। आज हमारे मज़दूर लोग ही जो भी है गरीब लोग वोट पाते हैं। आज की इनकी बदौलत से इनको 90-90 हज़ार रुपये पेंशन भी मिलती है, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कोरोना काल के अंदर हमारे मज़दूरों का कोई भी लीडर ने कोई ये नहीं कहा कि हमारे मज़दूरों का भी कोई मसला जो है वो हो जाए, कोई नरेगा की दिहाड़ी बताए, कोई इनका जो है 100 दिन का की रोज़गार की कोई बात करे। आज तक कोई ये नहीं लगा। तो हमने दिमाग में यही सोचा है कि जो आम आदमी पार्टी है यही हमारा एक आने वाले टाइम में जो है वो मदद कर सकती है। क्योंकि हमने सुना था जब केजरीवाल जी दिल्ली में जो भी है 2-3 बार जब इलेक्शन हुए, सब ये लोगों को उन्होंने जो जो वायदे किए हैं वो पूरे किए हैं। उसके साथ पंजाब में भी जो काम उन्होंने मतलब लोगों के साथ माने हैं वो भी मेरे हिसाब से अभी शुरू ही हो गए हैं काम। जैसे 35,000 डेली वेजर को भी उन्होंने पक्का किया, और भी जो
काम जो है वो शुरू कर दिए हैं। उसके साथ हमने यही सोचा कि जम्मू कश्मीर में भी आने वाले दिनों में जो आम आदमी पार्टी की जो है वो सरकार हो सकती है। तो आपको कोई कमिटमेंट हुई है कि आप विधानसभा की चुनाव की टिकट मिलेगी या एमपी, क्योंकि आप पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं? नहीं, अभी हमारे साथ तो बात नहीं हुई है, मगर यह है कि बात हमारी जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। जब भी हमने ये ज्वाइन की थी, मैंने ये 1 तारीख को ही ज्वाइन की थी मैंने इस अप्रैल की, तो अभी जो हमारी बात है वो ऊपर तक पहुंच गई है। तो कहने का मतलब है जब पहले पड़े हैं आगे पड़े हैं, अभी भी वही हाल है, कोई कारोबार नहीं है। अगर सरकार इनका सूद जो है वो लोन जो बिजली का बिल है वो माफ़ नहीं कर सकती है, तो टोटली सूद जो है जितना भी बना है वो माफ़ किया जाए। जिसका अगर लाख या 50,000 रुपया भी बन जाता है, कोई बैंक से ऐसी कोई स्कीम कर दें कि क्योंकि बैंक के थ्रू उनको कोई आधार कार्ड के ऊपर कोई ऐसा लोन मिल जाए, ताकि जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा करके बैंक का भी जो लोन है वो हो जाए। आगे के लिए लोगों ने ये भी कहा है, हमारी बहुत ज़्यादा मीटिंगें हुई हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो भी बिल है एक तो बिल्कुल सही बिल होना चाहिए, उसके बाद ये लोग महीना महीने में देने के लिए तैयार हैं। इसलिए यही लोगों को परेशानी है, क्योंकि सरकारें आती हैं मगर कोई छोटे लोगों का कोई ध्यान नहीं करता है, तभी लोग आगे पीछे जाते हैं। जब कोई काम नहीं करेगा तो लोग कैसे साथ देंगे? तो इसलिए फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजदूर दस्तकार यूनियन है, इसमें बहुत अच्छे हमारे जो भी लोग हैं, जो भी वो महीने महीने में भी किराया दे सकते हैं। उसके साथ अगर ये माफ़ हो जाए तो लोग जो है वो सुख का चैन ले लेंगे, नहीं तो रात को आदमी सो भी नहीं सकता है। बैंक वाले आज लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि बुरा हाल है। कई लोग आत्महत्या भी कर गए हमारे जम्मू कश्मीर में, बैंक वाले इतनी बुरी हाल करते हैं। तो इससे लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि जहाँ तक सूद ही माफ़ हो जाए तो लोग हमारे जो है लोन देना किस्ता देना भी तैयार कर देते हैं, मगर इनको रोज़गार ही होगा तो ये लोग देंगे, रोज़गार नहीं होगा तो ये कहाँ से पैसा देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे बंसीलाल शर्मा जी, जो मजदूर दस्तकार यूनियन जम्मू कश्मीर यूटी के उप प्रधान हैं। हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो उसी विषय पे हमने इससे बातचीत की, तो उन्होंने विभिन्न मुद्दों के बारे में मीटिंगें करेंगे, क्योंकि रात में बड़ा मुश्किल होता है कि जो भी बाहर के लोग जहाँ जैसे भी कोई आते हैं, अगर हमारे जहाँ मतलब ज़्यादा गश्त जो भी है ये कर देते हैं तो इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इससे हमें जो भी है बड़ा एक बचाव हो सकता है। उसके साथ इन्होंने साइड पे जो भी जहाँ जहाँ दे रहा है, मैं वो भी एसडीएम साहब जी को भी कटरा में कहूँगा कि वहाँ भी कोई सोलर लाइटें जो है वो लगाई जाएँ, ताकि बिजली बंद हो। उसके साथ भी जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। उसके साथ मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे लोग जो कटरा तहसील के लोग हैं, ये सब यात्रा के ऊपर डिपेंड हैं। अगर इनके लिए कोई ना कोई रोज़गार है वो कर सकते हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो है हमारा एक पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा श्राइन बोर्ड है। हमारे लिए कोई ऐसा जोनल खोले जिसमें हमारे कितनी आबादी है, इधर कम से कम 10-15 हज़ार आदमी को ये रोज़गार दे सकते हैं। आज जो नारायणा में देखो आप, या यूनिवर्सिटी में देखो, हमारे लोग होता है, हम सब लोग जो भी हैं थोड़े इकट्ठे होके हम पुलिस की जो भी एक मीटिंग होगी, जहां हम उनसे कोई एक मीटिंग रखाएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। उसके साथ ये होगा कि हमारे जो चोरियों की घटना जो हो रही है, जितने भी लोग हैं, मैं अगर पुलिस द्वारा गश्त को बढ़ाया जाता है रात के वक्त खासकर, क्योंकि चोरी रात के वक्त ही जो चोर हैं वो जो बाहरी राज्यों से चोर आए हैं कि यहाँ के हैं, वो चोरियों को अंजाम ज़्यादातर रात के वक्त दे रहे हैं। तो अगर पुलिस द्वारा रात के समय में गश्त को बढ़ाया जाता है बाज़ार में या रोड में या गलियों की तरफ, तो उससे आपको लगता नहीं कि चोरी नहीं, उसमें तो बहुत फ़र्क, बहुत अच्छा आपने साथ किया कि हम ये एसएसपी साहब से भी हम बात करेंगे रियासी में, और यहाँ एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, इनसे भी हम एक जल्दी कोई मीटिंग करें। देखते रहिए दानिश की टाइम्स, कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।